अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक़ही मसाइल कंपटीशन की आज दूसरी वीडियो आप हज़रात की पेश खिदमत है। कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि माह रमज़ान मुबारक में इंसानी क़ुलूब थोड़ा सा आमादा होते हैं और हम सब को मौका मिलता है कि हम माह मुबारक रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और मसाइल सीखें। इसलिए हमने फ़िक़ही मसाइल कंपटीशन का आगाज़ किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल दूसरों तक पहुंचा सकें और सीखने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। आज दूसरे दिन के प्रोग्राम में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि हमारी शरीयत में बहुत सारे ऐसे क़वानीन हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे लिए ये काम अंजाम देना वाजिब है और इस काम से परहेज़ करना हमारे लिए ज़रूरी है। यानी कुछ वाजिबात हैं और कुछ हमारे लिए मुहर्रमात हैं जिनसे हमें रोका गया, जिनसे हमें मना फरमाया गया कि भाई ये काम हमें नहीं करना है। यानी अगर एक फ़हरिस्त हम पकड़ के चलें, हम मान लें कि कौन कौन से काम हमें करना चाहिए, कौन कौन से काम हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ जो मसाइल बयान हो रहे हैं, यकीनन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मसाइल का इल्म नहीं है या आप किसी मसले से जो है वो जाहिल हैं, आपको मालूम नहीं है। नहीं, यहाँ तज़क्कुर मकसूद है, ख़ुद मेरी ज़ात मेरे नफ्स के लिए और हमारे मोमिनीन और मोमिनात बहन भाई दोस्तों के लिए। हम सब जो है वो मुतवज्जह हो जाएं इस बात की तरफ कि हमें थोड़े थोड़े मसाइल सीखना है इंशाअल्लाह। आज सिस्तानी साहब की किताब मिनहाजुस सालिहीन या मसाइल मुंतखबा, जिसमें आगा के मसाइल मौजूद हैं, वहाँ से मैं आपकी खिदमत में कुछ चीज़ें जो वाजिबात की फ़हरिस्त में बताई गई हैं और कुछ चीज़ें जो हराम हैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वाजिब क्या क्या है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि वाजिब और हराम, देखिए हमारे यहाँ 5 चीज़ें हैं, ठीक है। अहकाम सिर्फ़ 5 हैं। या कोई भी काम हम सुबह उठे और रात को सोने तक पूरी ज़िंदगी में जो भी काम हमारे डेली रूटीन में पेश आते हैं वो 5 तरह के होंगे। 5 हाल से खाली नहीं है बात। या कोई भी चीज़ वाजिब होगी या हराम होगी या मुस्तहब होगी या मकरूह होगी या मुबाह होगी। वाजिब यानी वो काम कि जहाँ पर शरीयत ने, इस्लाम ने हमारे लिए ज़्यादा मफाद देखा, ज़्यादा फ़ायदा देखा और ये देखा कि नहीं ये इसको अंजाम देना ही चाहिए, उसे शरीयत ने वाजिब करार दे दिया। जहाँ देखा नहीं इसके अंदर मफाद नहीं, मफसदा पाया जा रहा है, ख़राबी पाई जा रही है, इस हद तक ख़राबी पाई जा रही है कि इंसान को इस काम से रोकना ज़रूरी है, तो इस्लाम ने उसे हराम करार दे दिया। वो चीज़ें जिनके अंदर नुकसान है लेकिन बहुत कम नुकसान है, उसे इस्लाम ने मकरूह करार दे दिया। जैसे खड़े होके पायजामा पहनना या रात को खड़े होकर पानी पीना, इसके अंदर इंसान के लिए नुकसान पाया जाता है। इसे इस्लाम ने जो है मकरूह करार दिया कि अगर खड़े होकर पजामा नहीं पहनेंगे आप तो जो है आपके लिए बेहतर है। अगर ऐसा करेंगे तो मकरूह है, लेकिन मकरूह काम अगर किसी ने अंजाम दिया तो उसकी कोई सज़ा नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कुछ ऐसे काम हैं कि जिनके अंदर देखा कि भाई मफाद है, फ़ायदा है, कुछ ना कुछ बंदे को हासिल होगा, उसे मुस्तहब करार दिया। तो क्या हो गया हमारे पास, सबसे पहले वाजिब हो गया, हराम हो गया। वाजिब यानी जिसके अंदर फ़ायदा है, करना ही करना है। हराम जिसके अंदर मफसदा है, फ़साद है, ख़राबी है, उससे हमें हमेशा रुकना ही रुकना है, परहेज़ करना है। उसके बाद है मकरूह कि जिसके अंदर ख़राबी है मगर कम है, इस दर्जा नहीं है कि उसे हराम करार दिया जाए, उससे हमें अपने आप को बाज रखना है, रुकना है। उसके बाद है मुस्तहब। मुस्तहब यानी वो कि जिसके अंदर अगर अंजाम देंगे तो हमें सवाब मिलेगा, अगर अंजाम नहीं देंगे यानी अंजाम नहीं दिया, नहीं किया वो काम, तो हमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। जैसे नमाज शब है, नमाज शब बेहतरीन एक मुस्तहब अमल है, उसके अंदर सवाब है। अगर आपने अंजाम दिया तो आपको उसकी बरकतें और उसके फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो उसका कोई गुनाह नहीं मिलेगा। 5वीं चीज़ है हमारे सामने मुबाह। मुबाह वो चीज़ है कि जहाँ पे शरीयत खामोश है, ना शरीयत ये कहती है कि आपको ये करना चाहिए, ना शरीयत ये कहती है आपसे कि आपको ये नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे हाथ में घड़ी बांधना, सर पे कैप लगाना, गले में रुमाल डालना वगैरह वगैरह, ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें मुबाह हैं। यानी शरीयत ये भी नहीं कहती कि आपने कैप लगा लिया तो बहुत सवाब का काम किया,
ये भी नहीं कहती है कि आप कैप नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए मुबाह हैं। तो जो चीज़ें मुबाह हैं वहाँ शरीयत खामोश है, आपको ना अंजाम देने के लिए, ना करने के लिए कहती है शरीयत, और ना ही करने से मना करती है। अब उसके बाद आ जाइए वो सारी चीज़ें देखते हैं हम, कोशिश करते हैं जानने की कि जो हमारे लिए वाजिब है। सबसे पहले जो वाजिबात का दर्जा रखती है वो नमाज है, और वो नमाज ऐसा वाजिब है कि बहुत सारे वाजिब हमने देखा वक्त के हालात के एतबार से माफ़ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हज वाजिब है, पैसा नहीं है, नहीं करेंगे, आपके ऊपर है ही नहीं वाजिब। ज़कात अगर निसाब नहीं पहुंचता नहीं देंगे आप, है ही नहीं वाजिब। होम्स हिसाब करेंगे, पैसे नहीं निकलते हैं तो कहीं से कर्ज़ ला के नहीं देना है आपको। खुम्स में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि खुम्स से लोग घबरा जाते हैं। भाई खुम्स आपकी बची हुई कमाई की एक्स्ट्रा जो बिल्कुल फालतू पैसे बचे हैं, हमारे पास 1 लाख रुपए थे, खा पी के बिल्कुल हमारे पास 20,000 बचे, अब उस 20,000 में से आपको 5वां हिस्सा देना है बस। खुम्स देने से घबराइए नहीं, यानी खुम्स ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे अगर नहीं है तो कहीं से कर्ज़ ला के देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। खुम्स यानी आपकी एक जो इनकम है, जो आपके एक्स्ट्रा पैसे हैं, जो आपकी बचत है, उस बचत का भी 5वां हिस्सा इस्लाम ने मांगा है आपसे कि आप वो अदा करें। बहरहाल खुम्स अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो भी वाजिब नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे वाजिबात हैं, लेकिन नमाज एक ऐसा वाजिब है जो हर सूरत में आपको अंजाम देना है। आप सफ़र में हैं तो भी नमाज वाजिब है, सेहत की हालत में है तो भी नमाज वाजिब है, बीमारी की हालत में है तो भी नमाज वाजिब है। हद यह है कि अगर आप डूब रहे हैं और पानी यहाँ तक पहुँच गया है और अज़ान अगर होने लगी है तो उस वक्त भी नमाज वाजिब है। अब मसला यह है कि अज़ान होने लगी नमाज वाजिब है, बात यह है कि नमाज उस वक्त भी क्या वैसे ही वाजिब है? इंसान अपनी टेंशन में है, अपनी परेशानी में नहीं, नमाज की सूरतें और नमाज की हालतें आपकी सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती हैं। अगर आपके पास मौका है, फ़ुर्सत है, आप खड़े होकर बाकायदा नमाज़ पढ़िए जैसे सारी दुनिया पढ़ती है। अगर आप नहीं पढ़ सकते, बीमार हैं, खड़े नहीं हो सकते, आपके पैरों में तकलीफ़ है, आप बैठ के नमाज़ पढ़िए। बैठ के नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो आप लेट के नमाज़ पढ़िए। चित लेट के नमाज़ नहीं पढ़ सकते, करवट से नमाज़ पढ़िए। पानी में डूबने की हालत जो मैंने आपको बताई, उस वक्त भी अगर अज़ान होने लगे तो सिर्फ दिल में इरादा करें अल्लाह अकबर, इरादा करें तो नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है कि आपको नमाज आप छोड़ सकते हैं। नमाज छोड़ना नहीं है, नमाज पढ़ना ही पढ़ना है। वो एक ऐसा वाजिब है कि जो अंजाम देना ही है आपको, और उसकी क़ज़ा भी वाजिब है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे यहाँ कि जो हम अंजाम देते हैं लेकिन उनकी क़ज़ा नहीं होती है। नमाज की क़ज़ा वाजिब है। क़ज़ा नमाज के सिलसिले में बहुत सारे अफराद की तरफ से ये सवाल आता है कि नमाज अगर मिसाल के तौर पे सुबह की नमाज है, सो रहे थे, आँख नहीं खुली, नमाज हमने जो है वो नहीं पढ़ी, क़ज़ा हो गई, तो अब क्या करना है आपको? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि नहीं, क्या सुबह की नमाज की क़ज़ा सुबह में ही होगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सुबह की नमाज, क़ज़ा नमाज का कोई भी टाइम नहीं है। सुबह की नमाज आप ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो उस वक्त पढ़ सकते हैं, मगरिब इशा के साथ पढ़ सकते हैं, दिन में जब भी आपको फ़ुर्सत हो। किसी भी टाइम की नमाज अगर आपसे फ़ौत हो गई है, छूट गई है आपसे, तो वो छूटी हुई नमाज जो है आप किसी भी वक्त में अंजाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले नमाज है, दूसरे रोज़ा है। रोज़ा सेहतमंद इंसान के ऊपर वाजिब है। अगर आप बीमार हैं, रोज़ा नहीं रख सकते, या आपकी हालत ऐसी है कि मुसलसल आप मरीज़ रहते हैं, तो रोज़े आपके ऊपर वाजिब हैं ही नहीं। ज़कात है, ज़कात आपके ऊपर वाजिब है। ज़कात से बेहतरीन इस्लाम का निज़ाम चलता है। ज़कात जो है वो, अगर हमारे पास भेड़ बकरियां हैं, हमारे पास गाय हैं, हमारे पास गेहूं है, गल्ला है या खजूरें हैं, जिन जिन चीज़ों के ऊपर ज़कात वाजिब है उसको हमें निकालना ज़रूरी है। ज़कात का अदा करना वाजिब है। अगर निसाब पाया जाता है, यानी उतनी क्वांटिटी में पहुंचती है कि जो ज़कात की पूरी एक तफसील है, इंशाल्लाह ज़कात के सिलसिले में पूरा चैप्टर किसी दिन आपको बताया जाएगा। उसके अलावा जो हमारे पास वाजिब है वो खुम्स है, खुम्स भी अदा करना है अगर आपके पास है। अम्र बिल मारूफ़, नही अनिल मुनकर। अब आप ज़रा सा यहाँ पे गौर करिए, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स इंसान के पर्सनल राबता है उससे, ठीक है, लेकिन यहाँ वाजिबात की फ़हरिस्त में अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर भी लिखा गया है। यानी किसी को नेकी का हुक्म देना
और उसे बुराई से रोकना, अच्छे काम की तरफ रग़बत दिलाना और बताना कि भाई ये काम करना चाहिए, गलत काम से रोकना। इस काम का ख़ुद आपसे पर्सनल ताल्लुक़ नहीं है, यानी इस्लाम माशरे को इतना मुनज़्ज़म और इतना बेहतरीन बनाना चाहता है कि अम्र बिल मारूफ़ यानी नेकी की हिदायत करना, नेकी के बारे में दूसरों को हुक्म देना कि भाई ये करो, बुराई से रोकना, ये इस्लाम की नज़र में इतना अहम है, इतनी अहमियत का हामिल है कि इसे वाजिबात की फ़हरिस्त में रखा गया। वाजिब है, अगर आप कोई नेकी कर रहे हो तो आप दूसरों को बताओ, नेकी का हुक्म दो। और अगर आप देख रहे हैं कि कोई गलत काम में लगा हुआ है तो उसे गलत काम से रोकिए, मुनकर से उसको मना कीजिए, जिन चीज़ों से मना किया गया उन इस्लाम में उन चीज़ों से उसे रोकिए, उसे समझाइए। अच्छा, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की कुछ शर्तें भी हैं। हर जगह जाके आपको किसी भी बुराई करने वाले को बुराई से रोक देना है, ऐसा नहीं है। उसकी शर्तें ये हैं कि आप अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर वहीं करेंगे जहां आप सबसे पहले अपनी जान की अमान समझते हों। यानी अगर किसी को हुक्म दे रहे हैं कि नेकी अंजाम दीजिए, या आप किसी से कह रहे हैं कि भाई इस बुराई से रुक जाइए, तो ये वहीं पर अंजाम देंगे ये काम जहाँ पे आपको लगे कि मैं इससे ये कहूँगा तो ये पलट के मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा। यानी आप अपनी जान की अमान समझते हों और आप ये समझते हों कि मैं इससे ये काम करने के लिए कहूँगा तो मेरी बात, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मेरी बात को कबूल करेगा। आपको आसार ऐसे दिखाई दें, उम्मीद हो कि भाई मैं इससे कहूँगा तो ये करेगा। अच्छा, एक दूसरी बात ये भी है, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर में ऐसा भी नहीं है कि कोई इंसान है जो मुसलसल और मुस्तकिल इस्लाम की पाबंदी करता है, कभी इससे ज़रा सी कोताही हो गई और वहीं पर आपने तकरीर शुरू कर दी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी आप देखें कि अगर कोई इंसान मुसलसल नेक काम को छोड़ रहा है या बुराई को अंजाम दे रहा है तो वहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत है। एक बार किसी से कोई कोताही हो जाए, हम सब गलतियों के पुतले हैं, हम सब इंसान हैं, हम में से कोई भी मासूम नहीं है, सबसे इम्कान ख़ता पाया जाता है, हम सबसे गलती सरजद हो सकती है। तो अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को इतनी अहमियत इस्लाम ने दी है। यकीनन आप ये सोचें कि अगर हमारा पूरा माशरा नेकी की हिदायत करने लगे, नेक काम बताने लगे और बुराई से रुकने लगे तो हमें कितना ज़बरदस्त एक माशरा निकल के सामने आएगा। कम से कम ये तो होगा कि अगर मैं किसी को नेकी की हिदायत दे रहा हूँ या किसी बुराई से रोक रहा हूँ तो मैं वो बुराई नहीं करूँगा, वरना मैं जिसको बता रहा हूँ वो ये कहेगा भाई आप तो ख़ुद ऐसे ही करते हो। और ये ज़रूरी है कि आप किसी को जिस काम का हुक्म दे रहे हैं वो ख़ुद भी आप अंजाम देते हो, यानी प्रैक्टिकली अमली तौर पर आप उसे बता सकें कि भाई देखिए ऐसे करना चाहिए और हम भी करते हैं। उसके बाद है अलविलायतो लिअलिया इल्लाह, औलिया खुदा की विलायत रखना, यानी विलायत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, विलायत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मासूम हैं, वाजिबुत्ताआ हैं, इनकी बताई हुई बातें, इनके इरशादात, इनकी हदीसें हमारे लिए ये सब आइडियल हैं। ये सारी शख्सियतें, औलिया खुदा को अपना वली मानना ये हमारे ऊपर वाजिब है। अलबराअतु मिन आदाइल्लाह, अल्लाह के दुश्मनों से इजहार बेजारी करना। जो अल्लाह और रसूल का दुश्मन है हम उसके दोस्त नहीं हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ा ज़िंदगी में जो हमारे वाजिब है वो है हुकूकुन नास, सबसे ज़्यादा अहमियत जो दी गई है वो वाजिब है दूसरों के हक़। आपके गर्दन पे आपके वालिदैन का हक़ नहीं होना चाहिए, आपके गर्दन पे आपकी औलाद का हक़ नहीं होना चाहिए, आपकी गर्दन पे आपके दोस्तों का हक़ नहीं होना चाहिए, आपकी गर्दन पे आपके पड़ोसियों का हक़ नहीं होना चाहिए। यानी जिसका जो हक़ है उसे आप अदा करें, किसी का हक़ आपकी गर्दन पे ना रह जाए। आपका हक़ अगर किसी की गर्दन पे रह जाएगा कोई मसला नहीं है, आपके मफाद में आपको मिलेगा, अब ना सही आखिरत में मिलेगा। लेकिन अगर आपकी गर्दन पे किसी का हक़ रह गया और आप न दे सके तो बड़ी सख्त रिवायतें हैं कि मरने के बाद महशर में जहाँ हिसाब व किताब हो रहा होगा उस लाइन में न सिर्फ ये कि आपके अकाउंट से नेकियां चली जाएंगी, एक मंजिल अगर ऐसी आ गई कि दूसरों के हुकूक आपकी गर्दन में थे तो नेकियां तो जाएंगी ही जाएंगी, साथ में ये होगा कि अगर आपके पास आपके नामा आमाल में नेकियां ख़त्म हो गई हैं तो अब मामला माइनस में जाने लगेगा। यानी सामने वाले का हक़ अगर आपकी गर्दन पे है तो उसकी बुराइयां आपकी तरफ आने लगेंगी। किस कदर सख्त मंजिल है, कितनी अजीब सी बात है कि हम इस दुनियावी ज़िंदगी में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं थोड़ा सा अगर गौर करें तो हम शायद समझ जाएं कि हम जो काम कर रहे हैं ये दुनिया बड़ी अजीब सी है, किसी का कोई भरोसा है। अभी गारंटी है 15 वीडियोज़ और 15 दिन के बरनामे का जो ऐलान मैंने किया और हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं,
ज़मानत नहीं है इस बात की कि 15 वीडियो रिकॉर्ड होकर आपकी खिदमत में पहुँचेंगी, एक कोशिश है। लिहाजा हम कोशिश करें, जितना हमें मौका मैसर है उतना दीन सीखने की कोशिश करें, उतना दूसरों को बताने की कोशिश करें। मैंने आपसे कहा कि मैं इस वीडियो में आपको हमारे कितने वाजिबात हैं और कितने मुहर्रमात हैं बताऊंगा, लेकिन टाइम हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो वीडियो आएगी उसमें मुहर्रमात की फ़हरिस्त जो आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह ने अपनी रिसाला अमलिया में लिखी है, मसाइल मुंतखबा में मैं मुहर्रमात की फ़हरिस्त आपकी खिदमत में पेश करूँगा। दुआ करते हैं बारगाह खुदावंद में परवरदिगार हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फ़रमाए और हम सबको दीन सीखने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।